सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम खान ऑफिशियल चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नदीम खान। जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा से मेरी ये कोशिश रही है कि मैं अपने मुल्तान पाकिस्तान के उन तमाम सेलिब्रिटीज़ को अपने चैनल के ज़रिए से आपसे मुतारफ़ कराऊं। ना सिर्फ मुतारफ़ कराऊं बल्कि उनके फ़नी कैरियर के हवाले से भी आप जान सकें, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, और उनसे जो हम सवालात करते हैं वो आप तक पहुँच सकें और आप अपनी कमेंट्स के ज़रिए हमें आरा से आगाह कर सकते हैं। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, आपका ताल्लुक़ शोबा गुलकारी से है। बहुत अरसे में आपने गुलकारी की दुनिया में अपना नाम बड़े अच्छे अल्फाज में लिखवाना शुरू कर दिया, और लेकिन जो आप गाती हैं उन्हें हमारे चाहने वाले बड़े ज़ौक़ से सुनते हैं। आइए आपकी मुलाकात करते हैं एक नौजवान और उभरती हुई गुलकारा फ़रा हुसैन से। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है, अल्लाह का करम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने नदीम खान ऑफिशियल के लिए आज हमने टाइम दिया, तो हमारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं तो कुछ कहना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम खान ऑफिशियल चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। जी, आज हमारे साथ जो नौजवान गुलकार हैं, शोबा गुलकारी से आपका ताल्लुक़ है और कुछ ही अरसा हुआ आपको शोबा गुलकारी से वाबस्ता हुए। आपने कम वक्त और कम अरसे में 2 या 3 सॉन्ग ऐसे गाए हैं जो कि इस वक्त बड़े ही अच्छे अंदाज में सुने जा रहे हैं, बहुत सारे रिमार्क्स ले रही हैं, और हैं नौजवान। हमसे इनसे जानते हैं कि ये इस तरफ कैसे आई, इनका ताल्लुक़ कहाँ से है और ये इधर क्यों आई। दीगर शोबाजात भी तो हैं। फ़रा हुसैन, ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से? जी, मेरा ताल्लुक़ साहिवाल से है, और काम के लिहाज से मैं मुल्तान में ही रहती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपने एजुकेशन कहाँ तक कंप्लीट की? एफ़ए तक। तो फ़रा, आप शोबा गुलकारी की तरफ क्यों आई? मतलब और भी बहुत सारे शोबा एफ़ए है आपकी तालीम तो। जी, पहले तो ऐसे शौक़ था, शौकिया गाते थे, बट उसके बाद ये प्रोफेशनल हो गया। अच्छा, प्रोफेशनल हो गया। तो मैंने सुना है आजकल आपके 2-4 जो सॉन्ग आपने न्यू गाए हैं वो बड़े कामयाब, बड़े लोग उसको बड़ा ले रहे हैं, तो हमारे व्यूवर्स जाना माशाल्लाह। ये तो दोस्तों की मोहब्बत है, लोगों ने इतनी सपोर्ट की, सब लोगों का थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इनके लिए नए नए सॉन्ग जो है हम रेडी कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि आपके उस्ताद, खास शोबे में कोई ना कोई उस्ताद होता है, तो गुलकारी में आपके उस्ताद कौन हैं? जी, मैं वैसे प्रॉपर जो है शानदार स्टूडियो के साथ ही चल रही हूँ, और काजी जहांगीर आलम साहब मेरे उस्ताद हैं। अच्छा, माशाल्लाह। काजी साहब का नाम तो वैसे किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। बहुत से लोग जो है हमारे इंटरनेशनल सिंगर्स भी यहाँ रिकॉर्डिंग कराते हैं। ये बताइएगा कि किससे मुतासर होकर आप इस तरफ आई? कोई शख्सियत होती है ना, आइडियल होता है कोई? जी, मैं शुरू से बचपन से यानी कि नसीबुल लाल को कोशिश करती हूँ कि उनको कॉपी भी करूँ, बट इतना तो नहीं है, लेकिन यह है कि शौक़ से उन्हीं की फ़ैन हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। नसीबुल आलम हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने पूरी दुनिया में, बल्कि फ़िल्म इंडस्ट्री के अलावा भी दुनिया भर में आपको सुना और जाना जाता है। ये बताइएगा कि हर, जैसे कि आप फ़ीमेल हैं, घर में बहुत हमारे माशरे में अच्छा नहीं समझा जाता, आपको कोई घर से डांट वांट या किसी ने सपोर्ट किया, वो हमारे व्यूवर्स को बताइए। जी, स्टार्टिंग में तो यही था कि कोई भी खुशी से इस बात को कबूल नहीं करता था, क्योंकि हमारे माशरे में वैसे भी हम मुसलमान हैं और अच्छा नहीं समझा जाता है इस वजह से। बट फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे यानी कि लोगों ने मुझे सपोर्ट की और फिर अच्छे तरीके से काम करना शुरू किया, तो अब सब लोग साथ हैं। ठीक है। एक फ़ीमेल होने के नाते किसी भी शोबे में कोई भी ख़वातीन काम करती हैं तो बड़ी मुश्किलात का सामना दरपेश होता है। आपको कोई मसला दरपेश आया? जी, बिल्कुल, काफ़ी रुकावटें यानी कि आई। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग की, उसके बाद बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कुछ लोग मतलब इस तरह के रास्ते में आए, बट फिर मेरे उस्ताद ने हौसला दिया कि आप बस लगे रहो, और अल्लाह का शुक्र है कि मेहनत रंग ला रही है। अच्छा, आपके उस्ताद काजी जहांगीर साहब हैं जी। जब आप कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही होती है तो डांट वांट पड़ती है? डांट पड़ती है, लेकिन अकेले में। अच्छा, ठीक है। अकेले में डांट पड़ती है और खूब पड़ती है अगर मतलब कोई सुर ऐसे वैसे हो जाए। लेकिन ये है पुलिस के सामने डंगी डांटते, अलग से बैठ के समझाते हैं। अलग से समझाते हैं, और ये मुनासिब भी नहीं समझते कि भाई किसी के सामने हमारी इंसल्ट हो। और हमें अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। आप उनसे भी मुतासिर हैं? मतलब उस्ताद तो हैं, ज़ाहिर बात है मुतासिर हुई तो उनके आई।
क्या उनकी ऐसी ख़ास बात है उस्ताद जहांगीर काजी साहब की, क्या ऐसी बात है जो आपको ज़्यादा करज करती है कि नहीं सर मेरे उस्ताद इन जैसा कोई नहीं है? और वाकई मैं ये मानती हूँ कि इन जैसे पर्सन ना कभी मिले और ना यानी कि पता भी नहीं है कि इस तरह के होंगे कोई और, मतलब कि इतना कॉन्फिडेंस है उनमें और कभी भी हार मानने नहीं देते कि आपने हार नहीं माननी। बेशक कोई रिजेक्ट कर रहा है, कोई डिसलाइक कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, बट उन लोगों ने इतना हौसला दिया है कि हम हिम्मत बढ़ा दी है। वेरी गुड जी। आपके अंदर अगर आगे बढ़ने का जज्बा हो और आपके अंदर वो क़ुव्वत हो कि आपने कुछ कर दिखाना है तो मंजिल आसान हो जाती है। ये बताइए कि आपका ऐसा वजह शोहरत जो गाना बना आजकल हिट हो रही हैं वो क्या है, कौन सा है, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। जी सबसे पहले तो काफ़ी सॉन्ग किए हैं वैसे तो, बट जिससे ज़्यादा पहचान बनी या नाम बना है वो है तेरे नाल प्यार हो गया। तेरे नाल प्यार हो गया जी। ये किससे देख के गाया आपने? नहीं ये मैं अपने फ्रेंड्स को कह रही हूँ। नहीं कोई फ्रेंड्स में भी कोई है, कोई ऐसा बंदा को खास जिसके लिए तेरे नाल प्यार मैसेज दे रही हैं, गाना गा रही हैं? वैसे सबके साथ ही प्यार है, लो भाई आप सभी जान लीजिए, सब मुसलमानों से प्यार है, सब बहन भाई हैं हमारे, ये बात नहीं, बट कोई स्पेशल पर्सन नहीं है। देखिए जी मज़ेदार बात है, लेकिन एक बात आपको शेयर कर दूं कि हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई स्पेशल वन ज़रूर होता है जिसके लिए उसके दिल में सॉफ्ट कार्नर होता है और दर्द जागता है और तभी जाके किसी धोखे से वो गुलकारी की तरफ आता है। चले खैर इनका ये पर्सनल है। हमारे व्यूवर्स को आपने जिस गाने से वजह शोहरत हासिल की वो तो कोई हमें सुनाएं, हमारे व्यूवर्स सुनना चाहते हैं। तेरे नाल प्यार हो गया सोहणिया, तेरे नाल प्यार हो गया, तेरे नाल प्यार हो गया सोहणिया, तेरे नाल प्यार हो गया, की हो गया मैनू ऐसा तकिया तू मैनू, की हो गया मैनू ऐसा तकिया तू मैनू, दिल बदो बदी तेरे ते निसार हो गया, तेरे नाल प्यार हो गया सोहणिया, तेरे नाल प्यार हो गया। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। आपने बड़ा ही खूबसूरत सॉन्ग जो है हमारे व्यूवर्स के लिए और हमारे लिए गाया। बड़ी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए कि आपको अल्लाह ताला कामयाब करे। ये बताइएगा कि आप अगर आपको मौका मिले तो इंटरनेशनल सतह पर गाने का, तो आप क्या समझती हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या कमी है आपके अंदर? बस थोड़ा कॉन्फिडेंस वो हो जाता है, वो तो किसी भी आगे पीछे हाँ। कि भाई वैसे लाइव गाते हैं हम, रेडियो पाकिस्तान पे भी गाया है और अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, उन लोगों ने बहुत इज़्ज़त दी और उसके बाद FM रेडियो पे यानी कि सभी जगहों पे गा चुकी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह के काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है। अच्छा उस्ताद मोहतरम के बाद पाकिस्तान की इंडस्ट्री शुबा गुलकारी में बहुत बड़े नाम हैं, तो किन्हें लाइक करती हैं आप? बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उस्ताद हैं, मैडम नूरजहां हैं, फरहाद फ़तेह अली खां, उस्ताद फ़तेह अली खां, इन लोगों में से कोई ऐसा? जहाँ पे मैडम का नाम आता है, मैडम के बाद तो फिर उनके बाद तो बस हो जाती है, चैप्टर क्लोज हो जाता है, क्लोज हो जाता है। लेकिन उनके बाद भी काफ़ी अच्छी कोशिश लोगों ने की है, उनमें नसीबो लाल हैं और मेल में से मुझे वैसे पसंद हैं सगीर सामल साहब, यानी कि इस तरह के जो हैं ठीक है, सुरीले फनकार अच्छे लगते हैं। ये बताइए कि आपको शुबा गुलकारी मौसीकी की दुनिया में अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं? खुद अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं? कि अच्छे जो गुलकार हैं उनमें से फर्स्ट नाम मेरा हो। अरे वेरी गुड, बेस्ट विशेज़ होनी चाहिए, आप उसके पीछे आपकी मेहनत होती है। आज आपकी मुलाकात हमने कराई एक ऐसी नौजवान गुलकारा जो कि शोबा गुलकारी में बड़ी तेज़ी से बढ़ती आ रही हैं अपनी अंत तक। अच्छा ये बताइएगा एक और आखिरी और सवाल जरा, ये बताइएगा कि आप इसको अपने वोकल को मुसलसल मतवातर रखने के लिए रोज़ाना क्या प्रैक्टिस करती हैं, किस तरह से चलती हैं? बस इसकी रियाजत होती है, जितनी करे काम में मेहनत है बहुत ज़्यादा और इसके लिए बाकायदा उस्ताद रखे हुए हैं, तबले वाले हैं, मतलब जो हमें गाइड करते हैं कि यहाँ से सुर ऐसे लगाना है, यहाँ से ऐसे। लेकिन यह है कि मेहनत बहुत ज़्यादा है, बस ये काम ही ऐसा है। मुझे कंपोजिशन तो आपके उस्ताद करते हैं जी, मैंने सुना है आप गीत खुद लिखती भी हैं? जी लिखती भी हूँ और गाती भी हूँ, जब दिल करे फिर कोई ना कोई ऐसा सॉन्ग लिख देती हूँ कि जब मूड में बैठी हूँ फिर लिख देती हूँ। जब उदास होती हैं तो क्या करती हैं? सॉन्ग ही सुनती हूँ और कुछ। आपने बताया कि जब आप उदास होती हैं तो भी आप मौसीकी ही सुनती हैं, तो हमारे व्यूवर्स को कोई उदास गाना नहीं सुनाती हैं? जी बिल्कुल, सुनाइए सुनाइए। ओ भी मुकाग सांगे
जेको सब तो प्यारे हासे ओ भी मुका गए सांगे जेको सब तो प्यारे हासे पत्थर समझ के सट गए जेंदी अख दे तारे हासे ओ भी मुका गए सांगे। बहुत ही गम है आपकी आवाज़ में, लगता है गहरी चोट पड़ी है। खैर हम जानेंगे नहीं, लेकिन अच्छा ये अपकमिंग जो आपके कोई नए न्यू सॉन्ग्स आ रहे हैं उनके बारे में हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, एक नए दौर का नया सॉन्ग है, गिन ढोला मज़े तब्दीली दे, और इंशाल्लाह वो जल्दी आ जाएगा मार्केट में। और किसके अलावा कुछ शेर व शायरी से लगाव रखती हैं? कोई कुछ बताएं, सुनाएं, कोई ऐसा शेर सुनाएं जिससे हम भी इंस्पायर हों, हमारे व्यूवर्स भी अच्छा फीडबैक दें। हाँ, तुझे इश्क हो खुदा करे, वाह, कोई उसे तुझसे जुदा करे, वाह, तेरे होंठों पे ना हंसी रहे, तेरी आंखों में भी नमी रहे, तेरे ख्वाब बिखरे गली गली, तू किरची किरची चुना करे, तुझे हिजर की ऐसी झड़ी लगे, तू गली गली फिरा करे, फिर मैं कहूँ कि इश्क तो एक ढूंढ है, पर तू इश्क इश्क किया करे। अरे वाह, तू इश्क इश्क किया करे। आपका जितना भी मैंने इंटरव्यू किया उसमें मुझे यूँ लगा कोई ऐसा है जिसके लिए आप दिल में अच्छी जगह रखती हैं। सो कोई नहीं, खैर वो तो है कि सिलसिला। आज हमारे साथ कोई ऐसा पैगाम जो हमारे व्यूवर्स के लिए आप देना चाहें। सब दोस्तों से गुजारिश है और मेरा ये पैगाम है कि अपने उस्ताज़ा का एहतराम करें, अपने माँ बाप से मोहब्बत करें, क्योंकि माँ बाप एक ऐसी हस्ती हैं जो इंसान को बार बार नहीं मिलते, और अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें, सब दोस्तों से मिल के रहें। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि अपने उस्तादों, अपने तमाम सीनियर्स का एहतराम दिल से करें। अगर आप चाहते हैं कि तरक्की आपका मुकद्दर बने तो उसके लिए ज़रूरत है मेहनत के साथ अपने तमाम सीनियर्स का एहतराम। हम नदीम खान ऑफिशियल पर आज हमने आपका इंटरव्यू किया, आप नदीम खान ऑफिशियल के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी थैंक यू सो मच कि इन लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि आज इन लोगों ने मुझे दावत दी और बुलाया अपने चैनल पे। नदीम खान ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि हम तक ये पहुँचे कि आपकी क्या राय है हमारे बारे में। व्यूवर्स, आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट में हमारी मेहमान थी फ़राह हुसैन, और आपने बड़े कम वक्त में अपनी आवाज़ के जादू से ये प्रूफ़ किया, और आइंदा भी आप आने वाले वक्त में ये प्रूफ़ करेंगी कि आप पाकिस्तान की नंबर 1 गुलकारा हैं। आपको जैसा कि मैंने पहले प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया कि हम आपको मिलाते हैं सेलिब्रिटीज़ से, उनसे मुतारफ़ कराते हैं, उनके ज़ाती ज़िंदगी के बारे में आप जान सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें अपनी राय से आगाह कीजिए, और बेल आइकॉन का बटन क्लिक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले किसी खूबसूरत प्रोग्राम में अगली खूबसूरत शख्सियत के साथ। उस वक्त तक के लिए अपने इस मेज़बान नदीम खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।